तो नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन रहेगा ये अर्थ विंड, यानी कि जो पृथ्वी पर जो अर्थ विंड है, यानी कि पृथ्वी पर जो हवाएं चलती है वो क्यों चलती है और किस वजह से चलती है, इसी को देखेंगे आज। या पृथ्वी पर जो भी साइक्लोन होती है उसका इफेक्ट, वो हवा का, वो जो हवा है वहाँ पे भी हवा है, साइक्लोन में हवा का डायरेक्शन होता है, वो क्यों बदलती है, किस डायरेक्शन, कभी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हवा होते रहता है। तो ऐसा क्यों होता है ये पृथ्वी का, ये चीज़ को हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप ये समझिए कि पृथ्वी जो है ना, ये घूम रही है अपने अक्ष पर। वो अरब अपने अक्ष पर पृथ्वी कितना स्पीड से घूम रही है, यानी 1600 लगभग किलोमीटर, यानी 1670 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेट, मान लो 1600 किलोमीटर पर आवर अपने अक्ष पर पृथ्वी घूम रही है। और ये घूमना जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे ये घूमने का स्पीड ऊपर कम फील होता है, यानी कि ठीक है। सबसे स्पीड ज़्यादा फील होता है इक्वेटर के पास पृथ्वी का रोटेशन, ठीक है। और पृथ्वी को हम डिवाइड करते हैं इक्वेटर के, यानी कि इमेजिनरी लाइन एक इक्वेटर होता है जिसके थ्रू हम पृथ्वी को, इधर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं। इस इक्वेटर से, कहने का मतलब इस इक्वेटर से इधर हो गया साउथ हेमिस्फीयर, इधर सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसी तरह से हम पृथ्वी को डिवाइड करते हैं। और यहाँ के जो, और पृथ्वी हमेशा रोटेट करवे करता है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेशन होता है, यानी पृथ्वी ऐसे रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये सब चीज़ देखेंगे, जैसे कि अनइक्वल अर्थ हीटिंग की वजह से भी जो हीटेड एयर होता है वो ऊपर उठ जाते हैं। जहाँ पे जो हीट, यानी सन का जो हीट है जहाँ पड़ता है वहाँ पे जो गर्म हवा ऊपर चल जाती है, और वहाँ पे समझो एक तरफ से लो प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर जोन हो जाता है। तो वहाँ पे हवा का फ्लो चाहिए उसको भरने के लिए, तो वो हाई प्रेशर से वहाँ पर हवा होगा। जो कूल एयर होता है वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, तो वो एयर ट्रांसफ़र होता है, इसके वजह से मूवमेंट होता है। उसके बाद ये अर्थ का रोटेशन जो है, वहाँ पे कोरलिस फोर्स है जो डिफ्लेक्ट करता है विंड को डायरेक्शन, वो भी इसके वजह से भी होता है, कोरलिस फोर्स की वजह से भी विंड का डायरेक्शन होता है। तीसरा पॉइंट है, ये जो देखते हैं ये माउंटेन वगैरह, ये सभी हवा के डायरेक्शन का एक इम्पोर्टेंट वजह है, यानी कि जिसको हम अर्थ का या फिर फ्रिक्शन बोलते हैं, मोर फ्रिक्शन वाला चीज़ है, ये फ्रिक्शन है, हवा के मूवमेंट में रुकावट डालने वाला ये चीज़ है। दूसरी और चीज़ है फ्रिक्शनलियर जोन में, जैसे सरफेस फ्रिक्शन, स्लो डाउन द विंड, सरफेस फ्रिक्शन, यही सब आता है, जिसके अंदर जो अर्थ का स्पीड है, जो विंड का स्पीड है वो स्लो हो जाता है। यहाँ पर क्या है, लैंड एंड सी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिफरेंशियल हीटिंग एंड लैंड एंड वाटर। सपोज दैट अगर लैंड और वाटर है तो यहाँ पर लैंड ये भी हीट हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन अगर ये हीट तो हुआ दोनों सेम टेम्परेचर में, लेकिन यह जो लैंड होता है उसमें मेटेलिक बॉडी होता है, जिसकी वजह से वो हीट भी ज़्यादा तेज़ी से होता है और गर्म ठंडा भी ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है। ये जो है ना वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी जब हीट हो जाता है तो कूलिंग डाउन होता है, बहुत लेट होता है, यहाँ पे मूवमेंट होता है। इसी तरह से ये इधर आएगा, ये गर्म हवा ऊपर उठ जाता है, ठंडी हवा ये, तो लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, इधर हाई प्रेशर होता है कूल एयर की वजह से। तो इस तरह से एक सर्कुलेशन होता है हवा का। और ये चीज़ें यहाँ पे देख लिया, हाई प्रेशर लो प्रेशर यहाँ पे क्या है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट, हाई प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। चलिए आगे देखते हैं स्लाइड में, थोड़ा सा इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे ये जो है ना ITCZ जोन, ये इम्पोर्टेंट जोन है। ITCZ जोन जो होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जिसके ऊपर हीट एरिया, यानी ये एरिया काफ़ी हीट होता है, यानी इक्वल टेम्परेचर यहाँ पर पड़ते हैं, ठीक है। ये एरिया काफ़ी हीटिंग हो रहा होता है, और इस जगह पे जो होता है इसको ट्रेड विंड बोला जाता है। यहाँ पे ट्रेड विंड चलता है, ठीक है, इस जगह पे ट्रेड विंड होता है, और इधर से भी इस जगह पे ट्रेड विंड होता है। सदर्न हेमिस्फीयर में वो
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ठीक है। इस तरह से नदर ईस्टर्ली ट्रेड विंड होती है, इसको नदर ईस्टर्ली ट्रेड विंड बोल जाते हैं, इधर सदर ईस्टर्ली ट्रेड विंड बोल जाते हैं। इधर से इधर जाएगा, इधर से भी इधर आएगा। ये हाई प्रेशर एरिया वाला जोन होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। वेस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज ऐसे ही ट्रेवल करते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये वेस्टर्लीज है, ये हाई प्रेशर जोन, ये लो प्रेशर जोन हो गया। तो ये समझ में आ गया, ये हाई प्रेशर एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे जो मूवमेंट होता है हाई प्रेशर एरिया हमेशा लो प्रेशर एरिया की तरफ फ्लो होता है। तो ये हो गया ट्रेड, ये 23 डिग्री हो गया हाई प्रेशर, 23 डिग्री नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ये नॉर्थ पोलर सेल हो गया इधर वेस्ट। तो कहने का मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड होता है ना, वो भी यानी कि समझ जाओ डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ होता है, और ये जो डिफ्लेक्शन होता है राइट की तरफ होता है, लेकिन सब इक्वेटर को सपोर्ट करता है, यानी इक्वेटर की तरफ फोर्स करता है। हालांकि विंड का जो अर्थ का रोटेशन ऐसे होता है, ठीक है, अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, लेकिन ट्रेड विंड जो है इसको ट्रेड विंड बोले जाते हैं, सदर्न साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स और ये नदर ईस्टर्न ट्रेड विंड, दोनों विंड इधर ही जाता है। चलते हैं आगे स्लाइड में, कुछ समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। ये तो इक्वेटर हो गया। इस नदर्न नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होता है, यानी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड भी ऐसे ही फ्लो होगा, और साउथर्न ईस्ट ट्रेड विंड भी ऐसे ही चलता है, ठीक है, ऐसे ही। ये इक्वेटर हो गया, वो वेस्टलीज हो गया, ये भी वेस्टलीज है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसको बोलते हैं लेफ्ट की तरफ, ये है इधर, इधर वाले राइट की तरफ होता है। तो यहाँ से कुछ इस तरह समझिए, और कुछ यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। इस एरिया को नदर्न पोल कहते हैं, इधर एक सदर्न पोल हो जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जो विंड होता है ना नियर इक्वेटर आल्सो जनरली फ्लो फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट, यानी इक्वेटर पास विंड का फ्लो होता है ईस्ट से, इधर से वेस्ट की तरफ। पृथ्वी का इधर बोलते हैं ईस्ट, इधर बोलते हैं वेस्ट, इधर बोलते हैं नॉर्थ, इधर बोलते हैं साउथ। पृथ्वी का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो विंड का जो होता है इक्वेटर के पास, इसका जनरली स्पीड होता है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी कि ऐसे ये जो है ये वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, विंड जनरली। और मिड लैटिट्यूड में जो विंड होता है जनरली ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये मिड लैटिट्यूड में आ जाता है, ठीक है, ये एरिया। तो मिड लैटिट्यूड जो विंड स्पीड होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलता है। विंड जो होता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ बोलता है। मेकिंग दैम अपोजिट डायरेक्शन टू द इक्वेटोरियल एंड पोलर विंड, यानी कि जो इक्वेटोरियल विंड और पोलर विंड ये हो गया, इसका डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होता है, जो अपोजिट फ्लो होता है, समझ सकते हो। इधर यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये पोलर रीजन है, इक्वेटोरियल और पोलर विंड जो होता है उसके अपोजिट फ्लो होता है ये मिड लैटिट्यूड। यहाँ पे भी कुछ ऐसे होगा मिड लैटिट्यूड, ये तो मिड लैटिट्यूड है, मिड लैटिट्यूड ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये मिड लैटिट्यूड के अंदर आ जाता है। यहाँ पे जो विंड का डायरेक्शन होता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, जो इसके अपोजिट पोलर विंड के, ये भी पोलर विंड के अपोजिट होता है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो विंड पोल जनरली फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट, विंड जो पोल होता है जनरली सेंटर की तरह ही बिहेव करता है, इक्वेटर की तरह ही, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। ये जो विंड वाला है पोलर वाला सिस्टम, ये दोनों पोलर है, ये दोनों पोलर वाला पोल, वहाँ पर जो विंड का डायरेक्शन होता है वो जनरली ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी कि इधर ईस्ट हो गया तो इधर विंड जनरली इस तरफ होता है पोलर में, ईस्ट की तरफ। इसमें उम्मीद है कि इसको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा यहाँ से।
इस एरिया को आईटीसीजा जोन बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक चीज समझते हैं। यहाँ से जो विंड जनरली या लो प्रेशर हाई प्रेशर, यहाँ से आप समझ सकते हैं आसानी से। ये है वाटर बॉडी। ठीक है, ठीक है, ये है लैंड। जब हीट दोनों पर पड़ रही है तो एक समान पड़ रही है, लेकिन ये यहाँ पे है ना, ये इसके अंदर मेटल होते हैं, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेटल होते हैं। इसके वजह से ये हीट जल्दी हो जाता है। लैंड जो है हीट जल्दी होता है, फास्ट होता है, और कूलिंग भी फास्ट होता है। और ये वाटर बॉडी है, वो हीट भी लेट से होता है और कूलिंग भी लेट से होता है, जिसके वजह से जैसे ये हीट होता है और ये कूल होना स्टार्ट होता है, कहने का मतलब उस जगह पे ये वार्म वाटर, यहाँ पे एयर होता है, एयर, वार्म एयर, वो एयर वार्म एयर ऊपर चल जाता है। वार्म एयर ऊपर चल जाने की वजह से ये हाई प्रेशर जोन है, इसको यहाँ पे लो प्रेशर होता है, सॉरी यहाँ पे लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। ठीक है, इस जगह पे ये कूल होने की वजह से, कूल बहुत लेट से होता है, जिसकी वजह से ये हाई प्रेशर होता है। यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर इसलिए हुआ क्योंकि वार्म एयर ऊपर हो गया, ये तो एरिया खाली हो गया, ये एरिया भरा है अभी भी। ये जो है वाटर कूल एयर हाई प्रेशर है, तो वो नीचे से मूव करेगा, इधर की तरफ आएगा, और ये ऊपर एयर है। इस तरह से सर्कुलेशन होता है। यहाँ पे बादल भी, हवा भी, जो भी कुछ होता है इसी को, कि बादल हवा ऊपर चल गया। ठीक है, यानी कि वार्म एयर लैंड से ऊपर उठता है, और कूल एयर जो होता है इस यहाँ पे सी ब्रिज काम होता है। ठीक है, इस जगह वर्षा वर्षा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे बारिश भी हो जाता है इस एरिया सब में ज़्यादा। समझ गए लो प्रेशर क्यों बनता है? यानी वार्म एयर ऊपर उठता है, यहाँ पे खाली हो जाता है जगह, इस जगह पे लो प्रेशर होता है ये एरिया। क्योंकि कूलिंग टाइम अगर दोनों की, जैसे हीट मान लीजिए टेम्परेचर डाउन हुआ, तो ये कूल जो होता है वो फास्ट होता है, ये कूल लेट से होता है। इसके वजह से ये हाई लो प्रेशर हो जाता है, ये हाई प्रेशर होता है, और ये इस तरह से कुछ एयर का फ्लो होता है। ये कूल एयर इधर जाता है फिर, इसीलिए समुंदर साइड में जो होते हैं ना, शाम के टाइम में ठंडा लगता है ज़्यादा। इसको देखते हैं थोड़ा सा, कोरलिस फॉल्स का। ये जो है ना अर्थ विदाउट रोटेशन की वजह से जो स्पीड है, यानी कि नॉन रोटेटिंग मॉडल में सरफेस विंड जो होता है जनरली साउथवार्ड फ्रॉम द नॉर्थ पोल से, साउथवार्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल से साउथवार्ड कुछ इस तरह से फ्लो होता है, मान लीजिए तो ऐसे ऐसे। ठीक है, साउथवार्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल से, या फ्लो फ्रॉम नॉर्थवार्ड फ्रॉम साउथ पोल से, इस तरह से या इस तरह से। ठीक है, सरफेस विदाउट विंड्स विदाउट रोटेशन। और जब रोटेशन होता है उस जगह पे कोरलिस फॉर्स का इफेक्ट होता है। विंड टर्न राइट इन नदर्न हेमिस्फीयर, उस जगह पे विंड जो है ये नदर्न हेमिस्फीयर में राइट मूव करने लगता है। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में राइट मूव करने लगता है। पृथ्वी रोटेशन होता है ऐसे, यानी वेस्ट ईस्ट इधर रोटेट करता है ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे हो जाती है, मान लीजिए इक्वेटर हो गया, तो ऐसे रोटेट होता है। ठीक है, इसीलिए इसका राइट की तरफ मूव करने लगता है इधर से। ठीक है, इधर वाला लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। विंड नदर्न हेमिस्फीयर हो गया इधर से, तो नदर्न हेमिस्फीयर, इधर सदर्न हेमिस्फीयर, सो साउथवार्ड विंड डिफ्लेक्टेड वेस्ट, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी कुछ नदर फ्लोइंग विंड वेस्ट तरफ फॉर द नदर नॉर्थ, कोरलिस इफेक्ट का विंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, याद रखना, ड्यू टू कोरलिस इफेक्ट डिफ्लेक्शन ऑफ विंड। अब कुछ यहाँ से देखते हैं, कोरलिस फोर्स का पता चल गया है। ये जो है ना मूवमेंट ऑफ अर्थ, ये इक्वेटर भी हो गया, मूवमेंट ऑफ अर्थ जो है ऐसे मूव करता है। ठीक है, इसके वजह से जो रोटेशन होता है वो कुछ राइट की डायरेक्शन, ये राइट डायरेक्शन में रोटेट होता है, राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है विंड का। इधर जो होता है वो लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है विंड के, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में
राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में विंड का डिफ्लेक्शन होता है, नदर हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन, यानी कि ऐसे मूव करके भी ऐसे हो जाएगा, इस तरह से कुछ काम करते हैं उनके डायरेक्शन। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर आप समझ में आ गया। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे काम करते हैं। आगे देखते हैं। अर्थ विंड प्राइमली डिपेंड्स ऑन uneven हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द सन। बता चुका हूँ कि जो अर्थ का विंड होता है ये इसके ऊपर भी डिपेंड होता है, अर्थ के, यानी कि सन का जो सन के वजह से जो अर्थ का सरफेस हीट होता है, कीटिंग द प्रेशर डिफरेंस, इसके वजह से प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। देयर इज दिज की फोर्स डिवाइडिंग द विंड मूवमेंट, दिज थ्री, थ्री की माना गया है विंड मूवमेंट के। अब थ्री की कौन कौन है? जो फोर्स जो ड्राइविंग करता है, ड्राइविंग विंड मूवमेंट। फर्स्ट प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फर्स्ट प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में एयर जो है मूव फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, इसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दूसरा है कॉर्लिस फोर्स, जिसके अंदर डिफ्लेक्शन ड्यू टू द अर्थ के रोटेशन से डिफ्लेक्शन होता है। तीसरा आता है फ्रिक्शन फोर्स, जिसके अंदर सरफेस जो होता है ड्रैग होता है, ठीक है। अब की फैक्टर अफेक्टिंग द विंड स्पीड, अब इसको समझते हैं पूरे। फर्स्ट अनइवन हीटिंग, यानी सोलर रेडिएशन। इक्वेटोरियल रीजन रिसीव more heat than the poles, causing warm air rises and cold air to sink and creating the global atmospheric circulation. Second है pressure gradient force, the rate of change of pressure with distance and steep gradient produce stronger winds. अगर कोरलिस फोर्स की बात करें तो कोरलिस फोर्स जो होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, यानी डिफ्लेक्ट विंड टू राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड शेपिंग द ग्लोबल विंड पैटर्न्स। तीसरा है फ्रिक्शनल फोर्स, यानी सरफेस फीचर लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, बिल्डिंग क्रिएट ड्रैग एंड स्लोइंग द विंड एंड अल्टरिंग द इट्स डायरेक्शन नियर द ग्राउंड। इसके वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाता है ग्राउंड पर, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ये हो गया लैंड सी ब्रिज डिफरेंशियल हीटिंग। लैंड हीट्स एंड कूल फास्टर, लैंड हीट भी फास्ट होता है, कूल भी फास्ट होता है देन वाटर की वजह से, एंड कॉजिंग लोकलाइज ड्यूनल विंड्स लाइक ए सी एंड द ब्रिज, सी एंड लैंड ब्रिज। चलते हैं आगे देखते हैं। तो इस स्लाइड में रहेगा इतना ही, नेक्स्ट स्लाइड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।